जीवन में उत्तरदायित्व की समस्या बड़ी से बड़ी समस्या है, और अगर ठीक समाधान न खोजा जाए तो जीवन की पूरी यात्रा ही भ्रांत और भटक सकती। साधारणतः सदा ही दूसरे को दोषी ठहराने का मन होता है, क्योंकि यही अहंकार के लिए तृप्तिदायी है। मैं और कैसे गलत हो सकता हूं? मैं कभी गलत होता ही नहीं। मैं तो खड़ा ही इस भित्ति पर है कि गलती मुझसे नहीं हो सकती। जैसे ही ये समझ आनी शुरू हुई कि गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं का भवन गिरने लगता है। और जिस दिन ये दिखाई पड़ता है कि मैं ही सारी भूलों के लिए उत्तरदायी हूं, उस दिन अहंकार ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सुबह के सूरज उगने पर ओस कण। अहंकार कहीं पाया ही नहीं जाता अगर ये समझ में आ जाए कि उत्तरदायी मैं। जिसने ये जान लिया कि दायित्व मेरा है, उसका अहंकार मर जाता है। और जिसने ये कोशिश की कि हर हालत में दूसरा जिम्मेवार है, उसका अहंकार और भी सुरक्षित होता चला जाता है। अहंकार को समझने की पहली बात, क्यों हम दूसरे पर दायित्व को थोपते? जब भी भूल होती है तो दूसरे से ही क्यों होती है? और यही दशा दूसरे की भी है। वो भी दोष दूसरे पर थोप रहा है, तब संघर्ष पैदा होता, कलह पैदा होती है। फिर समझौता भी कर लिया जाए तो भी कलह का धुआं तो शेष ही रह जाता है, क्योंकि समझौता तब तक सत्य नहीं हो सकता जब तक कि बुनियादी रूप से मैं ये न जान लूं कि जिम्मेवार मैं। तब तक सब समझौता काम चलाओ, ऊपर ऊपर। तब ऐसा ही है कि आग को हमने राख में दबा दिया, अंगारे मौजूद हैं और कभी भी फिर विस्फोट हो जाएगा। अवसर की तलाश रहेगी, समझौता टूटेगा, संघर्ष फिर ऊपर आ जाएगा। क्योंकि समझौते में हमने ये तो स्वीकार किया ही नहीं गहरे में कि भूल हमारी है। अगर हमने ये जान लिया कि भूल हमारी है, तब तो समझौते का कोई सवाल नहीं। तब तो हम झुक जाते, तब तो हम समग्र रूप से स्वीकार कर लेते, तब तो किसी को क्षमा भी नहीं करना है। तब तो भूल अपनी ही थी। कहते हैं नेपोलियन जब हार गया और जब पराजित नेपोलियन को सेंथेलाना के द्वीप में ले जाया गया, तो उसके किसी मित्र ने उसे कहा कि अब तुम व्यर्थ चिंता का बोझ मत उठाओ, जो हुआ हुआ। अब तुम माफ कर दो दुश्मनों को और जीवन के आखिरी क्षणों में शांति से जी लो। नेपोलियन के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। नेपोलियन ने कहा, आई कैन फॉरगिव देम बट आई कैन नॉट फॉरगेट। मैं उन्हें क्षमा तो कर सकता हूं, लेकिन भूल नहीं सकता। और अगर भूल नहीं सकते तो ये क्षमा कैसी? ये क्षमा मजबूरी की क्षमा, ये क्षमा असहाय की क्षमा है। अब कुछ और किया नहीं जा सकता, इसलिए नेपोलियन क्षमा कर रहा है। लेकिन भीतर आग सुलग रही है, भीतर अभी भी वो क्रुद्ध है। और कभी अवसर आ जाए, सुविधा मिल जाए, तो फिर लड़ने को तत्पर हो सकता है। यदि तुमने दूसरे पर दोष मारने को जीवन की शैली बना लिया हो, तो तुम कभी धार्मिक न हो पाओगे। एक बात निश्चित, तुम संसार में कितने ही सफल हो जाओ, तुम कितना ही धन कमा लो, कितनी ही यश प्रतिष्ठा, लेकिन तुम वस्तुतः असफल ही रह जाओगे।
क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई क्रांति घटित न हो सकेगी। और एक ही क्रांति, वो भीतर की क्रांति। बाहर तुम कितना पा लेते हो उसका बहुत मूल्य नहीं है, क्योंकि भीतर तो तुम बढ़ते ही नहीं, भीतर तो तुम बचकाने रह जाते हो। बाहर की साधन सामग्री बढ़ जाती, भीतर का मालिक कली की तरह बंद रह जाता है। और जब तक कली न खिले तब तक जीवन में कोई सुवास न होगी। स्वर्ग तो बहुत दूर, सुवास भी नहीं हो सकती। और भीतर की कली तब तक न खिलेगी जब तक तुम्हारी दृष्टि में यह रूपांतरण न आ जाए कि भूल मेरी। धर्म की शुरुआत होती है इस बोध से कि भूल मेरी। ऐसा ही नहीं कि कभी कभी भूल मेरी होती। अगर कभी कभी का तुमने हिसाब रखा तो कौन निर्णय करेगा? अगर तुमने सोचा कि कभी मेरी भूल होती, कभी और की भूल होती, तब तुम आधे आधे ही रहोगे। ये सवाल नहीं है कि भूल किसकी होती है, भूल तो दूसरे की भी होती है, लेकिन धार्मिक दृष्टि का ये आधार है कि जब भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रही तो भूल मेरी है, पूर्णता भूल मेरी है, समग्रता भूल मेरी है। ऐसे बोध के आते ही अहंकार गिर जाता है और तुम्हारे भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती, तुम बदलना शुरू हो जाते। पूर्व और पश्चिम की दृष्टियों में यही भेद है। पश्चिम में दूसरे की भूल है, इस बात को इतने गहरे से अंगीकार किया है कि बड़े बड़े दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान निर्मित हो गए हैं इसी आधार पर। अगर तुम फ्रायड के पास जाओ या फ्रायड के मनोविश्लेषक के पास, तो तुम्हारी बीमारी के लिए वो हमेशा किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराएगा। अगर तुम भयभीत हो तो वो तुम्हारे बचपन में खोजेगा कि शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें डराया हो। अगर तुम प्रेम करने में असमर्थ हो और तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं खिलता, तो जरूर तुम्हारी मां ने कुछ किया होगा, तुम्हें प्रेम न दिया होगा, तिरस्कारा होगा, अंगीकार न किया होगा। तुमसे मां ने जल्दी ही अपना स्तन छुड़ा लिया होगा। लेकिन फ्रायड हमेशा भूल खोजे दूसरे में। अब ये एक बहुत दुष्ट चक्र है। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है इसलिए तुम क्रुद्ध हो, तो तुम्हारे क्रोध को बदलने का उपाय ही न रहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को बदलना पड़े। हो सकता है पिता स्वर्गवासी हो गए, मौजूद भी हो, तो भी अगर तुम्हारे पिता फ्रायड के पास जाएं तो उनको भी वो यही समझाएगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। तुम्हारी मां ने बचपन में किसी दूसरे पर, समाज ने, परिवेश ने कुछ किया होगा। पर मूल आधार यह है कि भूल तुम्हारी नहीं हो सकती, भूल सदा किसी और की होगी। और अगर इस तरह तुम पीछे चलो तो तुम पाओगे कि फ्रायड जैसे व्यक्ति के मन में भी ईसाइयत का बहुत ही पुराना सिद्धांत काम कर रहा है। वो ये है कि आदम ने मूल पाप किया, उसका फल आदमी भोग रहे। ईसाइयत की धारणा यह है कि तुम अगर दुख पा रहे हो तो वो आदम के पाप का फल है, पहले आदमी का। और अगर हम फ्रायड को, जो कि ईसाई नहीं मालूम पड़ता है, अगर उसकी चिंतन धारा को भी उसके ठीक अंत तक खींच के ले जाएं, तो इसका परिणाम यही होगा, तुम्हारी गलती तुम्हारे पिता पर, तुम्हारे पिता की गलती उनके पिता पर, उनके पिता की गलती उनके पिता पर, अंततः आदम पकड़ में आएगा। और आदम को बदलने का अब क्या उपाय है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि बदलाहट हो ही नहीं सकती। इसलिए फ्रायड का प्रभाव जितना पश्चिम में बढ़ता चला गया, उतनी ही धार्मिक क्रांति की संभावना क्षीण होती चली गई। बदलोगे कैसे? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी कोई भूल नहीं, भूल किसी और की है। और जब तक और न बदल जाए तब तक तुम बदल नहीं सकते।
और ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इससे मैं कहता हूं कि धारणाएं अचेतन से काम करती। फ्रायड चाहे कितना ही बचना चाहे यहूदी और ईसाई धारणाओं से, वो उसके अचेतन में छिपी। उसने कभी नहीं कहा कि अदम के पाप का फल हम भोग रहे हैं, लेकिन उसने जो सिद्धांत बनाया उसका तार्किक निष्कर्ष यही होता है। मार्क्स है जो कि अपने को बिल्कुल धर्म विरोधी समझता है, ईसाइयत का कट्टर दुश्मन समझता है, लेकिन उसकी भी धारणा वही है कि जब भी कहीं कोई भूल है समाज जिम्मेवार है, तुम नहीं। कोई और जिम्मेवार है, और जब तक समाज न बदलेगा तब तक तुम न बदल सकोगे। और समाज कब बदलेगा? तुम थोड़ी देर के लिए हो, समाज कब बदलेगा? और तुम अगर समाज की बदलने के लिए प्रतीक्षा किए तो तुम तो मिट्टी में मिल जाओगे। समाज तो सदा रहेगा, तुम आज हो कल नहीं होगे। और समाज बदलेगा कब? 10,000 साल का तो इतिहास हमारे सामने है, समाज कभी बदला नहीं, बदल के भी नहीं बदला। बड़ी बड़ी बदलाहटें हो गई और समाज का मूल रूप वही का वही रहा। समाज की बदलाहट तो ऐसे ही लगती है जैसे ऊपर ऊपर के रंग बदल जाते और भीतर की आत्मा पर कोई स्पर्श नहीं होता। गिरगिट जैसी है बदलाहट समाज की। गिरगिट रंग बदलता रहता है, लेकिन गिरगिट गिरगिट है, भीतर वही रहता है, बाहर के रंग बदल जाते। समाज कब बदलेगा? अंग्रेजी में एक शब्द है उटोपिया। उटोपिया उस परिकल्पित समाज के लिए दिया गया नाम है जो कभी होगा, जिसको गांधी रामराज्य कहते। उटोपिया शब्द बड़ा मूल्यवान है। वो जिस लैटिन मूल धातु से आता है उसका अर्थ होता है नोवेयर। उटोपिया का मतलब होता है नोवेयर, जो कहीं है ही नहीं और न कहीं होगा, सिर्फ ख्याल में। रामराज्य का अर्थ होता है जो न था कभी, न है और न कभी होगा। कल्पना है, तुम रामराज्य की प्रतीक्षा करोगे अपनी बदलाहट के लिए? जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम बदलोगे, फिर तुम कभी ना बदल पाओगे। फिर तो ये तरकीब हो गई आत्मा के रूपांतरण से बचने की। न बदलेगा समाज, न तुम्हें बदलने की जरूरत होगी। ये तो तुम्हें बहाना मिल गया, और बहाने तो तुम बहुत चाहते हो, क्योंकि रूपांतरण कष्टप्रद है, रूपांतरण तपस्या है, यात्रा दुरूह है, क्योंकि यात्रा पहाड़ की तरफ जाती, वो ढलान की तरफ नहीं। वासनाएं ढलान की तरफ है। वासनाओं में उतरने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। पानी जैसे नीचे की तरफ बहता है, ऐसे तुम वासनाओं में बहते चले जाते हो। जैसे एक पत्थर लुढ़कता है पहाड़ की शिखर से और खाई की तरफ चला जाता है, कुछ पत्थर को करना नहीं पड़ता, जमीन का गुरुत्वाकर्षण ही सब कर देता है। लेकिन पत्थर को चढ़ाना हो पहाड़ पर, तब श्रम साध्य हो जाता है। शिखर पर पहुंचना हो तुम्हें जीवन के, तो तपस्या। लेकिन ये बहाने कि जब पूरा समाज बदलेगा तभी तो तुम बदल सकोगे, फिर तुम्हें कभी ना बदलने देंगे। और ऐसा समाज कभी होने वाला नहीं है। मान ले सिद्धांत तर्क के लिए कि ऐसा समाज किसी दिन हो जाएगा, तो मैं तुमसे कहता हूं अगर ऐसा समाज हो गया और फिर तुम बदले तो वो बदलाहट दो कौड़ी की होगी। पहली तो बात, ऐसा समाज कभी होगा नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा समाज कभी हो और तब तुम बदलो तो तुम्हारी बदलाहट दो कौड़ी की होगी, क्योंकि उसका अर्थ ये होगा कि समाज के कारण तुम बुरे थे, अब समाज के कारण भले हो। न तुम अपने कारण बुरे थे, न अपने कारण भले हो। इससे तुम्हारी आत्मा कैसे पैदा होगी? सभी लोग अच्छे हैं इसलिए तुम अच्छे हो, सभी लोग बुरे थे तुम भी बुरे थे। तुम लोगों की छाया हो, तुम्हारे पास आत्मा कैसे होगी?
तुम केवल लोगों की प्रतिगूंज हो। तुम्हारे पास अपना स्वर कैसे होगा? और आत्मा का अर्थ होता है तुम कुछ हो, तुम्हारे भीतर कुछ सघन चेतना है। और सघन चेतना का एक ही अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति में भी तुम ही रहोगे। परिस्थिति तुम्हें न बदल सकेगी, यही तो आत्मा का अर्थ है। इसलिए मार्क्स, फ्रायड आत्मक्रांति को भयानक रूप से हानि पहुंचाने वाले विचारक, क्योंकि वो दूसरे पर दोष ढाल देते और इसे कोई कभी नहीं सोचता कि तुम किसको दोषी ठहराओ। समझो, एक 7 मंजिल मकान है और एक आदमी खिड़की से कूद के आत्महत्या कर लिया, कौन दोषी? फ्रायड से पूछो, वो बचपन में खोजेगा। वो ये ना कहेगा इस आदमी ने आत्महत्या की, वो खोजेगा बचपन में। कोई बचपन का ट्रामा, कोई बचपन की दुखद घटना इसे आत्मघाती बनाती है। वो बचपन में जाएगा और बचपन में वो माँ बाप की खोज करेगा। फ्रायड के जो बहुत गहरे अनुयायी हैं, उनमें एक है ओटो रैंक। वो तो बचपन में नहीं जाता, गर्भ की अवस्था तक जाता है कि गर्भ की अवस्था में कुछ घटा होगा। मां गिर पड़ी होगी, चोट खा गई होगी, दुखी हुई होगी, संतप्त हुई होगी, उसका घाव इस बच्चे पर रह गया। अगर मार्क्स से पूछो तो वो कहेगा कोई आर्थिक सामाजिक गरीबी होगी, दुकान का दिवाला निकलने के करीब है। मार्क्स खोजेगा धन में, फ्रायड खोजेगा अतीत स्मृतियों में। लेकिन सीधा ये आदमी जिम्मेवार है, कोई भी ना कहेगा। और अगर हम इस तरह खोजने चले तो बड़ी कठिनाई होगी। कौन जिम्मेवार है? इसकी पत्नी जिम्मेवार है जो इसे घर में 24 घंटे कलह की अवस्था बनाए रखती है, या इसकी प्रेयसी जिम्मेवार है जो इसे पत्नी से अलग करने की कोशिश के 24 घंटे लड़ती रहती, या इसका बेटा जिम्मेवार है जो कि शराबी हो गया है और उसके कारण ये पीड़ित और परेशान, या इसकी लड़की जिम्मेवार है। ये हिंदू है और लड़की ने एक मुसलमान से शादी कर ली जिसके हृदय में छोरे के घाव की तरह चुभ गया है, या इसका धंधा जिम्मेवार है जो कि रोज गिरता जा रहा है और इसकी आर्थिक परिस्थिति उलझती जा रही, या वो आर्किटेक्ट जिम्मेवार है जिसने खिड़की ठीक इसकी कुर्सी के पीछे बनाई। क्योंकि मनस्विद कहते हैं कि अगर खिड़की बहुत दूर होती, उतने दूर चल के जाता, उतनी देर में भी बदल सकता था भाव। खिड़की बिल्कुल पीछे थी, क्षण भर का मौका न मिला, भावा वेश पकड़ा मरने का और मौका मिल गया, सीधी खिड़की थी, कूद गया। या वो मैनेजर जिम्मेवार है जिसने 7वीं मंजिल पे ऑफिस बनाने की जिद की और पहली मंजिल पे बनाने को राजी न हुआ। या बिजली की कंपनी जिम्मेवार है कि जिसमें कंपनी में बिजली अचानक बंद हो गई और इस आदमी का पंखा न चला और वो पसीने से तरबतर हुआ और परेशान था, और उस परेशानी के क्षण में ये आत्मघात पकड़ गया। या वो मक्खी जिम्मेवार है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, उसके सिर को खाए जा रही थी, जिसको वो भगाने की कोशिश कर रहा था, भागने को वो राजी न थी। मक्खी बड़ी जिद्दी होती है। पिछले जन्मों में सभी मक्खियां हठी होगी रही, उनको जहां से भगाओ वहीं वापस लौट के आती। मक्खी ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया। कौन जिम्मेवार है? अगर खोजने निकलोगे तो तुम पाओगे सारा संसार जिम्मेवार है, सिर्फ इस आदमी को छोड़ के। ये भी खूब खोज हुई, लेकिन पश्चिम का पूरा जोर इस बात पर है कि दायित्व दूसरे का है, क्योंकि पश्चिम में अहंकार को सबल करने की चेष्टा की गई। पश्चिम का पूरा मनस्शास्त्र अहंकार को कैसे परिपक्व किया जाए इसकी चेष्टा है। पश्चिम में मनस्विद कहता है अगर किसी का अहंकार परिपक्व न हो तो वो ठीक से प्रौढ़ नहीं हुआ। तो अहंकार परिपक्व होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए,
और अहंकार के आक्रमण का यही अर्थ होता है कि सारी दुनिया जिम्मेवार है सिर्फ मुझे छोड़कर। कुछ आश्चर्य नहीं है कि पश्चिम विक्षिप्त होता जा रहा है। कुछ आश्चर्य नहीं है कि पश्चिम में सब सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, धन है, वैभव है, लेकिन आत्मक्रांति संभव नहीं हो पा रही। एक पत्थर की तरह अटका है। करीब आ गए हैं मंदिर के, लेकिन द्वार बिल्कुल बंद मालूम पड़ता है, दीवार दिखाई पड़ती है। फ्रायड ने अपने मरने के पहले एक वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि मुझे इस बात की कोई भी आशा नहीं कि मनुष्य कभी भी सुखी हो सकेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कारण अनंत है। और जब तक सब कारण ठीक न बैठ जाएं और सारा अस्तित्व ठीक न हो जाए, तब तक कोई आदमी सुखी कैसे हो सकता है? किसी ने फ्रायड को पूछा कि जब कोई आदमी सुखी ही नहीं हो सकता तो तुम लोगों की चिकित्सा क्या करते हो? तो उसने कहा, हम इतना ही करते हैं कि लोग सामान्य रूप से दुखी रहें, असामान्य रूप से दुखी न हो जाएं, बस। इससे ज्यादा हम कोई अपेक्षा नहीं करते। सामान्य रूप से दुखी रहें, असामान्य रूप से दुखी न हो जाएं, बस हम थोड़ा सा दुख कम कर सकते हैं, सुख की तो कोई संभावना नहीं। और यहाँ पूरब ने हमने बिल्कुल उल्टी ही बात कही कि सुख तो दूर, सुख का भी कोई मूल्य है, आनंद की संभावना है। आनंद का अर्थ है महासुख। आनंद का अर्थ है ऐसा सुख जो शुरू तो होता है लेकिन अंत नहीं होता। आनंद का अर्थ है ऐसा सुख जो शाश्वत है, जिसकी फिर अहिर्निश वर्षा होती रहती है, फिर कभी प्यासा नहीं होता कोई उसे पाकर। एक दफा पी लिया जिसने आनंद का जल, वो सदा के लिए तृप्त हो जाता है, सदा सदा के लिए। सुख तो क्षणभंगुर है, अभी है अभी खो जाएगा, उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं। पानी पर खींची गई लकीर है, बनी भी नहीं कि मिट जाएगी, और कितनी ही चेष्टा करो मिट ही जाएगी, उसे बचाने का उपाय नहीं। सुख का स्वभाव नहीं कि वो बचे। यहाँ पूर्व में लोग हुए जिन्होंने कहा कि सुख की तो बात ही छोड़ो, सुख तो दो कौड़ी का है। हम आनंद का आश्वासन देते, इस आश्वासन का आधार क्या है? इस आश्वासन का आधार है कि तुम दूसरे पर दायित्व मत डालो, जीवन की भूल चूक को, जीवन के दुख पीड़ा को, जीवन के संताप को किसी और के कंधे पर मत रखो। तुमने रखा कि फिर तुम दुखी ही रह जाओगे, क्योंकि उसी कोशिश में तुम्हारा अहंकार मजबूत होता जाएगा और सुख की क्षीणता होती जाएगी। आनंद तो दूर, सुख भी न पा सकोगे। पूरब ने कुछ और ही बात कही, सारी स्थिति का दायित्व अपने ऊपर ले लो। दायित्व लेते ही तुम्हारे भीतर आत्मा का जन्म शुरू हो जाता है। किसी ने तुम्हें गाली दी, निश्चित ही अगर उस आदमी ने गाली न दी होती तो तुम्हें क्रोध न आया होता। ये सीधी साफ बात है। तुम अपने रास्ते पे चले जा रहे थे, गीत गुनगुनाते, क्रोध का सवाल ही न था। तुम बड़े प्रसन्न थे, पैरों में पुलक थी, अभी सुबह था, रात विश्राम करके ताजे थे, स्नान करके घर से निकले थे, गीत गुनगुना रहे थे, एक आदमी ने गाली दे दी। साफ है कि इस आदमी की गाली ने तुम्हें क्रोधित किया, लेकिन नहीं, जल्दी मत करना, इतना साफ नहीं, क्योंकि पूरब ये कहता है कि अगर क्रोध तुम्हारे भीतर न होता तो इस आदमी की गाली निष्फल चली जाती। ये गाली तो देता, लेकिन तुम्हारे भीतर गाली कहीं छिद न सकती थी, इसका तीर आर पार निकल जाता। तुम्हारे भीतर क्रोध न होता है तो क्रोध ये आदमी पैदा नहीं कर सकता था। इसलिए मूल कारण ये आदमी नहीं है, निमित्त से ज्यादा नहीं है। पश्चिम इसको कहता है मूल कारण, पूर्व इसको कहता है निमित्त मात्र। ऐसा ही समझो कि तुमने कुएं में बाल्टी डाली, कुएं में पानी ही ना था, अब तुम क्या करोगे? थोड़ी देर खकोड़ोगे, आवाज करोगे, खींच के वापस अपने खाली बाल्टी लेकर चले जाओगे।
तुम्हारे भीतर क्रोध ना हो, किसी ने गाली की बाल्टी तुम्हारे भीतर डाली, क्या भर लेगा, क्या निकाल लेगा? बाल्टी खाली लौट आएगी। कुएं में पानी होता है तो बाल्टी पानी निकाल सकती, इसलिए बाल्टी पानी निकालती है ये सिर्फ निमित्त है। कुएं में पानी होता है तो ही निकालती, मूल कारण कुएं में पानी का होना है। कितना ही तुम गीत गुनगुना रहे हो, गीत ऊपर ऊपर है, नीचे क्रोध चल रहा है, भबक रहा है। जरा सी गाली, बारूद मौजूद है, कोई चिंगारी फेंक दे जरा सी, बस विस्फोट हो जाता है। चिंगारियों से विस्फोट नहीं होते, जो बारूद तुम अपने भीतर लेके चलते हो उससे ही विस्फोट होते हैं। तुम बड़ी बारूद लिए चल रहे हो, कारण वहां है। तो जब कोई तुम्हें गाली दे तो दो उपाय हैं, या तो तुम जिम्मेवार उसे समझो कि इस आदमी ने क्रोधित करवा दिया, या तुम अपने को जिम्मेवार समझो कि मेरे भीतर क्रोध था, इस आदमी की बड़ी कृपा कि गाली दे के भीतर का दर्शन करवा दिया। तब तुम शत्रु को धन्यवाद दे सकोगे, और जिस दिन तुम शत्रु को धन्यवाद दे सकोगे कि तुम्हारी बड़ी कृपा है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं गीत गुनगुना रहा था, इस गीत की गुनगुनाहट में हम भूले ही रह जाते। तुमने भीतर की आग दिखा दी, धन्यवाद। जैसे ही तुम अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेते हो, पहली दफे तुम्हारे भीतर व्यक्तित्व का जन्म होता है, तुम स्वतंत्र हो गए। तुमने ये कहा कि मैं कारण, तुमने मालिकियत अपने हाथ में ले ली, मालिक दूसरा न रहा। इस बात को ठीक से समझ लेना, जब भी तुम दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हो, तुम दूसरे को मालिक बना रहे हो। दूसरा गाली देता है तो तुम क्रोधित हो जाते, दूसरा स्वागत करता है तो तुम प्रसन्न हो जाते, दूसरा फूल माला चढ़ाता है तो तुम्हारे आनंद का अंत नहीं, और दूसरा जरा सा हंस देता है व्यंग में और तुम्हारे सब भवन गिर जाते। तो दूसरा मालिक है। फ्रायड और मार्क्स और वे सारे लोग जो कहते हैं दूसरा जिम्मेवार है, वे तुम्हारी मालिकियत छीने ले रहे हैं, वे तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। फ्रायड और मार्क्स की सारी धारणा मनुष्य को गुलाम और गहरा गुलाम बनाएगी, आत्मवान नहीं। मालिकियत तुम्हारे हाथ में होगी कैसे? जब सब चीजों के लिए दूसरा जिम्मेवार है तो तुम कौन हो? तुम तो लहरों पर हवा के झोंकों में भटकते हुए एक लकड़ी के टुकड़े हो। जब लहर पूरब जाती तुम पूरब जाते, हवा दक्षिण जाती तुम दक्षिण जाते, हवा नहीं चलती तुम वहीं पड़े रह जाते जहां हवा छोड़ देती। तुम कौन हो? तुम्हारा होना कहां है? तुम्हारे अस्तित्व की अभी पहली खबर भी तुम्हें नहीं मिली, और तुम्हारी आत्मा ने मालिकियत का अभी तक कोई दावा नहीं किया, कोई उद्घोषणा नहीं की। जिस क्षण तुम कहते हो कि जिम्मेवार मैं हूं, तुम मालिक बनने शुरू हो गए, तुम्हारे भीतर रूपांतरण शुरू हुआ। अब न केवल सुख में, न केवल दुख में, हर हालत में, कोई भी मनोदशा हो, तुम ही अपने को कारण समझोगे। उपनिषदों में ऋषि कहते हैं कि कोई अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता, पत्नी के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है। कोई पुत्रों को प्रेम नहीं करता, पुत्रों के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है। प्रेम हो, घृणा हो, सुख हो, दुख हो, क्रोध हो, करुणा हो, हर हालत में तुम अपने पर ही लौट आते हो। ये पूरब की गहनतम खोज, तुमसे ही तुम्हारा प्रारंभ है और तुम पर ही तुम्हारा अंत है। जिस दिन तुम ये जान लोगे, पहचान लोगे, और कोई कठिनाई नहीं है, सारा जीवन इसका शास्त्र है। थोड़ा पढ़ना सीखो, थोड़े शब्दों के अर्थ सीखो, थोड़े जीवन के संकेत को पहचानो, और तुम जान लोगे कि तुम ही मालिक हो। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्रोधित होना हो क्रोधित हो जाना, लेकिन जिम्मेवार दूसरे को भूल के मत ठहराना। और तुम पाओगे तुम क्रोधित भी नहीं हो सकते, क्योंकि क्रोध तभी संभव है जब दूसरा जिम्मेवार हो, नहीं तो क्रोध किस प्रकार है?
किस कारण करना? धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन का वैमनस्य गिरने लगा। तुम समझौता नहीं करते, न ही तुम किन्हीं शर्तों पर किसी तरह की शांति की व्यवस्था करते हो। तुम बेशर्त अपने मालिक हो जाते हो और दूसरे पर से सारी जिम्मेवारी हटा देते हो। तुम अपने संसार खुद हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में केंद्र का जन्म हो जाता है। एक आधारभूत स्थिति तुम्हारे भीतर बनने लगती। इसी आधारभूत स्थिति पर फिर तुम्हारे जीवन के सारे स्वर्ग का आरोहण, जीवन के सारे संगीत का जन्म संभव हो पाता है। मत ठहराओ किसी और को दोषी, मत ठहराओ किसी और को उत्तरदायी। सब तरफ से उत्तरदायित्व खींच लो, अपने केंद्र स्वयं हो जाओ। तब तुम्हारे जीवन में क्रांति संभव है। इससे कम पे क्रांति ना होगी। और तुमने और तरह के सब उपाय किए। दूसरा गाली देता है, तुम अपने को समझाते हो